लोकतंत्र के निर्माण में जनमाध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जनमाध्यमों के बारे में खुलकर विभिन्न मंचों पर बहस करें। जनमाध्यमों की भूमिका को लेकर विभिन्न दृष्टियों से बहस करें। मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ जनमाध्यमों का एक्सपेंशन तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, साइबर मीडिया है, सोशल मीडिया है, वगैरह वगैरह, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। हर व्यक्ति के हाथ में अभी जनमाध्यम है। लेकिन जनमाध्यमों पर जिस तरह की रिग्रेसिव आक्रामक ढंग से शिक्षा होनी चाहिए जनता की, शिक्षितों की, वो शिक्षा का एकदम अभाव है। जिसे हम लोग कहते हैं मीडिया लिटरेसी। तो हमने माध्यम साक्षरता का तो काम किया ही नहीं है। माध्यमों के बारे में जो एक समझ बनाई जानी चाहिए, माध्यमों की भूमिका के बारे में जो एक समझ बनाई जानी चाहिए, वो तो हमने काम किया ही नहीं। लेकिन माध्यमों को हमने खोल दिया है। इसलिए हमारे माध्यम तो हैं, माध्यम के कंज्यूमर भी हैं, लेकिन माध्यम की अक्ल नहीं है। उनमें भी अक्ल नहीं है जो माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। वहां तो जो निर्देश दिया जाता है, सरकार ने निर्देश दिया, उन्होंने कर दिया। वहां खाली टेक्नोलॉजिकल कौशल वो जानते हैं कि कैसे कौन सी चीज कितनी कट पेस्ट करनी है, कितनी रिले करनी है, कौन सी बात रिले करनी है। इससे ज़्यादा वहाँ कोई भूमिका क्यों? कारण क्या है कि जनमाध्यमों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके वैचारिक गठन के बारे में हमारे यहाँ पठन पाठन बहुत ही कमज़ोर है। और ये एक ऐसी वास्तविकता, करीब 1300 से अधिक मीडिया के इंस्टीट्यूट और संस्थान काम कर रहे हैं, यहाँ से विद्यार्थी निकल रहे लगातार। लेकिन वहाँ वही है, प्रयोजन मूलक चीज़ें मीडिया के बारे में जान लो। अखबार में जाना चाहते हो, अखबार कैसे छपता है, कैसे कंपोज होता है, कैसे बनता है, पेज कैसे बनता है, लेआउट कैसे बनता है, हेडिंग कैसे बनता है, ये जान लो। बाकी तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो माध्यमों में हमने एक तरह से कंपोजिटर कल्चर विकसित किया। माध्यम की चेतना वाली कल्चर माध्यम में काम करने वाले अधिकतर लोगों में नहीं है। और यही वजह है कि जनमाध्यमों की जनतांत्रिक भूमिका के बारे में भी हम अनभिज्ञ हैं। जनतांत्रिक भूमिका जनमाध्यमों की हो सकती है, बशर्ते कि उसके बारे में हम जानें। इस क्रम में पहली चीज तो यह है कि हम अपनी जनमाध्यमों के बारे में समझ बदलें। पहली हमारे बीच में समझ ये है कि जनमाध्यमों का जो चरित्र है, जनमाध्यमों की जो भूमिका है, वो किस लिए है? वो सरकार की सेवा के लिए है, विज्ञापन कंपनी की सेवा के लिए है, वो टेलीविजन कंपनी जिसने कि टेलीविजन खोला है उसकी सेवा के लिए। जी नहीं, जनमाध्यमों का लक्ष्य है जनता की सेवा करना और जनता की चेतना और आधुनिक चेतना का निर्माण करना। अगर जनमाध्यमों का संबंध सिर्फ कम्युनिकेशन से है कि जो भी है उसे कम्युनिकेट कर दिया जाए, तो ये जनमाध्यमों की बहुत सीमित भूमिका होगी। यही वजह है कि जनमाध्यमों पर बात करते समय, जनमाध्यमों की लोकतांत्रिक भूमिका को निर्धारित करते समय हमें जनमाध्यमों का चरित्र बदलना होगा, उनकी भूमिका बदलनी होगी। अगर जनमाध्यमों का लक्ष्य है जनता की सेवा करना, जनता को सूचना समृद्ध बनाना, सांस्कृतिक समृद्ध बनाना, तो हमें यह सोचना होगा कि जनता सांस्कृतिक समृद्ध कैसे बनती है। राम मंदिर या कृष्ण मंदिर या दुर्गाष्टमी या किसी धार्मिक उत्सव या कल्चरल इवेंट के कवरेज से माध्यम सांस्कृतिक समृद्धि पैदा नहीं करते। क्योंकि हमने जनमाध्यमों के साथ में जनता का जो रिश्ता बनाया है वो सिर्फ ग्रहणकर्ता का रिश्ता बनाया है। जनता खाली रिसीव कर सकती है। जनता कार्यक्रम भी बना सकती है, जनता निर्माता भी हो सकती है, सर्जक भी हो सकती है। ये दिमाग में हमारे में नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जनता ग्रहण करता है और मीडिया प्रदाता है, ये भूमिका बदलनी होगी।
जनमाध्यमों में हर वंचित तबके की भूमिका संभव हो सकती है। जनमाध्यमों में हर वंचित तबके का कम्युनिकेशन का स्पेस संभव हो सकता है। आज की स्थिति क्या है? आप टेलीविजन कवरेज उठाइए, आप न्यूज का कवरेज उठाइए, अरे भाई ये इस तरह से आप गोदी मीडिया करके आप मीडिया की चाहे जितनी आलोचना करें, इससे मीडिया चेतना बढ़ने वाली नहीं है। मीडिया चेतना बढ़े इसके लिए जरूरी है कि मीडिया की रिगरस ट्रेनिंग दी जाए, उसके विभिन्न किस्म के वैचारिक पक्षों की शिक्षा दी जाए। हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं है जो कि मीडिया पढ़ा सकें, क्योंकि वे खुद ही मीडिया के बारे में नहीं जानते, और जो मीडिया के बारे में जानते हैं वो मीडिया की थ्योरी के बारे में नहीं जानते, मीडिया के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते, मीडिया के सिद्धांतकारों के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे आइकॉन हैं। तो हमारे यहां जो परफॉर्म कर रहा है मीडिया में वह नायक है, चाहे उसके पास में मीडिया की धेले भर की समझ न हो। तो ये जो मीडिया की ये जो अजीब सी भूमिका हमने निर्धारित की है, उसे बदलने की जरूरत है। मीडिया में जनता सिर्फ ग्रहणकर्ता न हो बल्कि वह निर्माता भी हो। जनता प्रोग्राम बनाए, जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, वंचित वर्गों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो मीडिया के कवरेज में। आप कवरेज उठा के देखिए, टेलीविजन पर जितने सीरियल हैं वे सारे के सारे सीरियल मिडिल क्लास केंद्रित थे। आपको टेलीविजन के सीरियल देखने के बाद लगेगा ही नहीं कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास के अलावा भी कोई रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मिडिल क्लास के लोग 25-30 करोड़ हैं और उसके अलावा तकरीबन 100 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि गैर मिडिल क्लास में आते हैं। उनका कोई कवरेज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं होती। आपको चिंता सिर्फ इतनी है कि मीडिया में मोदी का कवरेज क्यों आया और मेरा कवरेज क्यों नहीं आया। यह वो नैरो स्थिति है जिसमें कि हम भ्रमण कर रहे हैं। पहले मोदी का कवरेज नहीं था तो यूपीए का कवरेज था, थोड़ी बहुत बोलने की आजादी थी, लेकिन कवरेज तो उन्हीं का था। मीडिया के कवरेज का चरित्र सरकार के चरित्र से निर्धारित नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की शिरकत और जनता की निर्माता की भूमिका से तय होना चाहिए। ये जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर नहीं करेंगे, मीडिया की जनतंत्र में भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। मसलन आज मोदी चले जाएं सरकार से, मोदी 10 साल पहले नहीं थे, मीडिया में लोकतंत्र था। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। मीडिया ने नेकेडली, दंगों के समय नेकेडली कम्युनल कवरेज दिया है। वो टेलीविजन ने दिया है, वो प्रिंट मीडिया ने दिया है। हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय पर उस कम्युनल कवरेज को देखा है। हमने 1947-48 के भारत विभाजन के समय उस कवरेज को देखा है जो कि प्रिंट मीडिया में था। वो प्रथम प्रेस कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री को देखकर हमें मीडिया की भूमिका तय नहीं करनी चाहिए। हमें मीडिया की भूमिका एक अलग से स्वायत्त मीडियम के तौर पर, उसके अपने कुछ नियम हैं, उसके कुछ अपने तरीके हैं पढ़ने के, उसके पढ़ाने के तरीके हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं। तो हमें पहला तो ये काम करना चाहिए कि हमें मीडिया के बारे में पठन पाठन का जो चरित्र है उसे एकदम बदलना चाहिए। आप पठन पाठन का चरित्र नहीं बदलना चाहते, आपको सिर्फ रवीश कुमार चाहिए, आपको सिर्फ पुण्य प्रसून वाजपेयी चाहिए। इससे मीडिया का चरित्र नहीं बदलेगा। रवीश कुमार तो वहीं थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी भी वहीं थे, प्रणव राय भी वहीं थे, विनोद दुआ भी वहीं थे, लेकिन मीडिया का चरित्र नहीं बदला। मीडिया का चरित्र व्यक्तियों से निर्धारित नहीं होता। मीडिया का चरित्र मीडिया के आइकॉन्स के जरिए निर्धारित नहीं होता, बल्कि मीडिया का चरित्र निर्धारित होता है कि मीडिया खुद अपनी भूमिका और जनता की भूमिका कैसे निर्धारित करता है। तो हम इस पर बहस ही नहीं करना चाहते।
और जब हम इस पर बहस नहीं करना चाहते तो फिर जाहिर है कि सारी बहस सरकार आए और जाए उसके हिसाब से चलती रहेंगी। तो पहली चीज जो कि जरूरी है वो ये कि जनता को हम ग्रहणकर्ता न मान के निर्माता के रूप में देखें। खबरों की सर्जक जनता होती है, खबरें जनता बनाती है। जिंदगी का यथार्थ जनता के जीवन में रचा जा रहा है, टेलीविजन स्टूडियो में नहीं। ये जब तक चीज दिमाग में साफ नहीं होगी, पढ़ने पढ़ाने वालों के दिमाग में साफ नहीं होगी, दिक्कत बनी रहेगी। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर इस मीडिया को वंचित समाज तक कैसे पहुंचाया जाए और वंचित समाज का पार्टिसिपेशन इसमें कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस पर बहस करनी चाहिए। हमें इस पर बहस करनी चाहिए कि सभी सामाजिक समूहों की मीडिया में अभिव्यक्ति हो। अभी स्थिति क्या है? आप टेलीविजन चैनल्स के सारे जो सीरियल्स हैं उनको उठाइए आप, 99% सीरियल्स जो है वो हिंदू केंद्रित हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा कोई और रहता है। यहां आदिवासी रहते हैं, या मुसलमान रहते हैं, या ईसाई रहते हैं, या तमाम किस्म की और सांस्कृतिक समूह रहते हैं। लेकिन आपको यह अनुभूति नहीं होगी उससे। तो मीडिया तो एक तरह से जो वन साइडेड तरीके से काम कर रहा है। मोदी आए या जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हिंदू कवरेज पर, क्योंकि मीडिया का जो मेन खाद्य है वह सीरियल से है और सिनेमा से है। और सीरियल कल्चर में हिंदू कॉन्सेप्ट, हिंदू चरित्र, हिंदू कथानक डोमिनेट करता है। मुझे हिंदू भी चाहिए, मुझे मुसलमान भी चाहिए, मुझे ईसाई भी चाहिए, मुझे आदिवासी भी चाहिए, मुझे मजदूर भी चाहिए, मुझे किसान भी चाहिए, मुझे निचली जातियों के लोग भी चाहिए, मुझे सवर्ण भी चाहिए, मुझे सारे जातियों समूहों का कवरेज चाहिए। यह संभव ही नहीं है कि मुझे सिर्फ हिंदू कवरेज मिलेगा देखने के लिए। मेरी सख्त आपत्ति है इस पर। लेकिन आप तो बहस नहीं कर रहे इस बात पर। हमारे मीडिया के बहुत सारे जो आइकॉन है वो भी बहस नहीं कर रहे। ये पूछा जाना चाहिए कि मीडिया में हिंदू कवरेज जो सीरियल्स में है, उस हिंदू कवरेज का जो डोमिनेशन है, उस डोमिनेशन को बदलने के लिए कभी कुछ किया गया, आवाज उठाई गई? नहीं। तो मीडिया का चरित्र बदलेगा कैसे? आरएसएस ताकतवर अचानक नहीं हुआ है। आरएसएस को ताकतवर बनाने में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और खासतौर पर टेलीविजन मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका अदा किया, क्योंकि आपके मनोरंजन का एक बड़ा परिदृश्य सीरियल घेरते हैं, और सीरियल में हिंदू कथानक, हिंदू चरित्र, हिंदू परिवार वो डोमिनेट करता है। और वह अब लगता है कि समाज में हिंदुओं का वर्चस्व है। हकीकत क्या है? हकीकत इसके एकदम बाहर है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मीडिया में सिर्फ 30% जो के करीब जो मुश्किल से मिडिल क्लास के लोग होंगे जिनका कवरेज आ रहा है, और उसमें छांट के मिडिल क्लास के कवरेजों में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और इसमें भी हिंदू, आप एक ऐसी बंद गली में ले जाके छोड़ दिए गए हैं जहां से कि आप निकलना नहीं जानते। तो मीडिया के इस चरित्र को चुनौती दी जानी चाहिए, उस चरित्र को बदला जाना चाहिए। मुझे ऐसा मीडिया चाहिए जिसमें सभी सामाजिक समूहों की शिरकत हो, और जनता ग्रहणकर्ता ही नहीं बल्कि निर्माता की भूमिका में भी हो। मुझे सिर्फ एक समूह के चरित्र कथानक नहीं चाहिए। एक अन्य चीज है वो यह कि मीडिया में जो ये जो इजारेदारी है, इसके स्वामित्व को तोड़ा जाना चाहिए। जो लोग सीमेंट का काम करना चाहते हैं, कारखाने चलाना चाहते हैं, जो अखबार का काम करना चाहते हैं, अखबार के तमाम किस्म के एडिशंस निकालना चाहते हैं, निकालें, लेकिन उन्हें टेलीविजन चैनल चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अभी स्थिति है कि जो टेलीविजन चैनल के मालिक हैं वही अखबार के मालिक हैं, वही विज्ञापन कंपनियों के मालिक हैं, वही जो है
आपके सीमेंट के, वही आपके तमाम किस्म के और क्षेत्र के उद्योगों के मालिक हैं। यानी एक तरह से मीडिया इजारेदारी के कंट्रोल में है। और अब पिछले 6-7 साल में जो एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है कि वह जो इजारेदारी थी, अब वह हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में भी दाखिल हो गई है। वह इजारेदारी जो है पिछले 20 साल 25 साल में, वह यहां तक कि वो छोटे छोटे जो दुकानदार जो बिजनेस करते थे, अब उस मार्केटिंग में भी आ गई है। अब वो दाल भी बेच रहे हैं, नमक भी बेच रहे हैं। पहले टाटा नमक बेचता था, अब टाटा दाल भी बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, फल भी बेच रहा है। अंबानी भी ये सब काम कर रहा है। तो अब मीडिया को अंबानी भी चलाएंगे, टाटा भी चलाएंगे और दूसरे लोग भी चलाएंगे। तो मीडिया में जनता कब आएगी? जनता की शिरकत कैसे सुनिश्चित करेंगे आप? मीडिया में जनता के पार्टिसिपेशन को, शिरकत को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि मीडिया के स्वामित्व के ये जो एकाधिकारवादी चरित्र है, इसको बदला जाना चाहिए। एकाधिकारवादी चरित्र को बदले बिना आप मीडिया को और मीडिया की भूमिका को लोकतांत्रिक नहीं बना सकते, और मीडिया के जरिए लोकतांत्रिक मनुष्य पैदा नहीं कर सकते। सरकार आए या जाए, आरएसएस रहेगा और आरएसएस बहुत ताकतवर रहेगा, क्योंकि मीडिया का जो ये जो चोर दरवाजा है, जहां से कि कब्जा किया हुआ है पूरे के पूरे आपके दिलो दिमाग पर। सिर्फ एक ही समूह, एक ही विचारधारा, एक ही समुदाय की चरित्रों और कथानकों ने, एक ही वर्ग के कथानकों ने, उसने मीडिया में एक तरह से उसको एक आइकॉन बना दिया है। हमें मीडिया के बारे में एक डेमोक्रेटिक डिबेट जनरेट करनी चाहिए, बल्कि सनसनी जो हम फैलाने की कोशिश करते हैं, उस सनसनी से बचना चाहिए। हम ये जो सरलीकरण है, गोदी मीडिया, इससे निकलना चाहिए। ये कुछ देर के लिए मदद करता है, लेकिन ये ज्यादा देर मदद करने वाला नहीं है। इससे मीडिया समझ में नहीं आता। एक अन्य चीज है, वो ये कि अब वे जो कंपनियां, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अन्य क्षेत्र में जो इनकी इजारेदारी है, वे कंपनियां अब मीडिया में भी इजारेदारी के क्षेत्र में उतर आई हैं। वे अब सिनेमा में भी इजारेदारी के क्षेत्र में उतर आई हैं। तो अब ये जो उनका टेलीकम्युनिकेशन पर भी कब्जा है, उनका टीवी पर भी कब्जा है। तो अब ये जो विशाल कब्जा कुछ ही कंपनियों का, ये तो अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसने कि जनता के अधिकार को एक तरह से कुचल दिया है। मैं नहीं जानता कि इसका समाधान मीडिया का राष्ट्रीयकरण है। नहीं, इसका समाधान राष्ट्रीयकरण नहीं है। इसका समाधान एकमात्र मीडिया को लोकतांत्रिकरण किया जाए और मीडिया के अंदर इजारेदारियों के नियंत्रण को खत्म किया जाए। एक अन्य चीज है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि मीडिया काम लोगों को सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध करना है और सूचना के तौर पर समृद्ध करना है, न कि वस्तुओं की बिक्री के लिए एक ग्राहक तैयार करना है। अभी मीडिया जो पूरा का पूरा काम जिस पर लगा हुआ है, जिस पर कोई बात नहीं हो रही है गोदी मीडिया की वजह से, वो ये कि मीडिया ने पूरे के पूरे कंज्यूमर मार्केट के एक तरह से इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है, और वो लंबे समय से कर रहा है काम। नरेंद्र मोदी के आने के पहले से कर रहा है काम। आप इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहे। आप इतने में ही खुश हैं कि रवीश कुमार का 1 घंटे का प्रोग्राम एनडीटीवी से आता था, वो बंद हो गया, आप इस पर दुखी हैं। जी नहीं, एनडीटीवी हो या आज तक हो या एबीपी हो या कोई भी चैनल हो, ये सारे के सारे चैनल्स एक बहुत ही सीमित आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में घूम रहे हैं, जिसका कि संबंध इजारेदारी, कंज्यूमर कल्चर और मिडिल क्लास, इन 3 को एड्रेस करना है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस फ्रेमवर्क को कैसे तोड़ा जाए। हमें इस पर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।